बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति का स्वाध्याय चल रहा है। तो हम अपने अवचेतन मन को समझते जा रहे हैं और हम अवचेतन मन से कितना कुछ अपना काम कर सकते हैं, ये सब हम जानते जा रहे हैं कि कितनी अचूक क्षमता है हमारे अवचेतन मन में। उसने अपना सपना कैसे साकार किया। हॉलीवुड में मैं एक अभिनेता से मिला जिसका नाम शायद हर फिल्म देखने वाले या टेलीविजन प्रेमी को मालूम होगा। उसने मुझे बताया कि वह मिडवेस्ट एक एक छोटे से खेत पर पला बढ़ा था। उसका परिवार जैसे तैसे गुजारा करता था। उसके मनोरंजन का एकमात्र साधन पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, जिस पर मुश्किल से 2 चैनल आते थे। इसके बावजूद उसने अभिनेता बनने का सपना देखा। यह सपना उसके दिलो दिमाग पर दिनों दिन हावी होता जा रहा था। उसने बताया, जब मैं बाहर खेतों में काम करता था या खलिहान में गायों को वापस लाता था, तब भी मैं सारे समय कल्पना करता था कि मेरा नाम एक बड़े थिएटर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। मैंने हर चीज स्पष्टता से देखी। प्रशंसकों की भीड़ शोर मचा रही है। इंटरव्यू लेने वाले मुझे घेरे हुए हैं। मैं यह तस्वीर बरसों तक देखता रहा। आखिरकार मैंने घर छोड़ दिया। मैं लॉस एंजल्स पहुंच गया और मुझे फिल्मों तथा टीवी कार्यक्रमों में एक्स्ट्रा का काम मिल गया। जल्दी ही मुझे अभिनेता के रूप में पहली भूमिका मिल गई। प्रीमियर के रात जब मैं कार से थिएटर पहुंचा तो बेहोश होते होते बचा। वहां पर मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में रोशनी में चमक रहा था। भीड़ थी और अखबार के रिपोर्टर्स भी थे। सब कुछ वैसा ही था जैसे मैं बचपन में कल्पना की थी। उसने आगे कहा, मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है कि लगातार की गई कल्पना की शक्ति सफलता दिला सकती है। सपने की फार्मेसी हकीकत बन गई। कुछ साल पहले मैं एक युवा फार्मासिस्ट से मिला जिसका नाम मेरी एस था। वह एक बड़े चेन ड्रग स्टोर के प्रिस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट में काम करती थी। एक दिन जब वह मेरे लिए दवा बना रही थी तो मैंने उससे पूछा कि उसे यह नौकरी कैसे लगती है। तो उसने कहा, ओह ठीक है, तनख्वाह और कमीशनों से काम चल जाता है। इसके अलावा कंपनी मुनाफा भी बांटती है। अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं इतनी कम उम्र में रिटायर हो जाऊंगी कि जीवन का आनंद ले सकूं। पल भर के लिए खामोश रहने के बाद मैंने पूछा, क्या आपने बचपन में यही सपना देखा था जब आपने फार्मासिस्ट बनने का फैसला किया था? उसके चेहरे पर मुश्किल के भाव आ गए। वह बोली, नहीं, मेरा ख्याल है नहीं। मैंने हमेशा खुद को अपने स्टोर की मालकिन के रूप में देखा था। मैं चाहती थी कि जब मैं सड़क पर जाऊं तो लोग मेरा नाम लेकर हेलो कहें। मैं भी उन सबके नाम जानती थी क्योंकि मैं उन्हें दवाई देती थी। आप सोचेंगे कि यह अजीब है, लेकिन मैंने इस बारे में भी सपने देखे हैं कि माता पिता अपने बीमार बच्चों की दवा के लिए मुझे आधी रात को फोन कर रहे हैं। नीचे स्टोर तक जा रही हूँ और उन्हें उनकी जरूरत की दवा दे रही हूँ। मेरे सपने की तस्वीर किसी बड़े स्टोर के काउंटर के पीछे 9 से 5 की नौकरी जैसी नहीं थी। उसने मतलब ये सपने में नहीं सोचा था कि किसी स्टोर में वो इस तरह काम करेगी कि 9 से 5 काम करे। उसने ये सोचा था कि उसका खुद का स्टोर हो और वो सेवा भाव भी रखती हो कि अगर आधी रात को भी कोई अगर दवाई मांगने आए तो वो उन्हें दे सकती है। निश्चित रूप से नहीं है, मैंने कहा। फिर लेकिन आप अपने सपने को पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? क्या आप उसमें ज्यादा खुश और सफल नहीं होंगी? अपनी नजरें ऊपर रखें, यहाँ से बाहर निकलें, अपना खुद का स्टोर शुरू करें। मैं कैसे कर सकती हूँ? उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, उसमें बहुत पैसे लगेंगे और हम इस वक्त जैसे तैसे महीना काट रहे हैं।
इसके बाद मैंने उसे एक अद्भुत सच्चाई बताई, वह जिसे भी सच मानती थी, उसे वह अस्तित्व में ला सकती थी। मैंने उसे अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताया। वह जल्दी ही समझ गई कि अगर वह अपने अवचेतन मन तक स्पष्ट और विशिष्ट विचार पहुंचा दे तो वे शक्तियां किसी तरह उसे स्वीकार और साकार कर लेंगी। वह कल्पना करने लगी कि वह अपने खुद के स्टोर में थी। उसने मानसिक रूप से बोतलें जमाई, पर्चों पर लिखी दवाएं बनाई और ग्राहकों का इंतजार करने की कल्पना की, जो उसके पड़ोसी और मित्र भी थे। उसने अच्छे खासे बैंक बैलेंस की तस्वीर भी देखी। मानसिक रूप से वह अपने काल्पनिक स्टोर में काम करने लगी। अच्छी अभिनेत्री की तरह उसने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई। मैं जिस तरह अभिनय करूंगी वैसी ही बन जाऊंगी। वह पूरे दिल से अभिनय में जुट गई। वह इस तरह जीती थी, चलती थी, ये काम करती थी जैसे वह स्टोर की मालकिन है। कुछ साल बाद मेरी ने मुझे चिट्ठी लिखकर बताया कि हमारी बातचीत के बाद उसके जीवन में कैसा मोड़ आया। जिस चेन स्टोर में वह काम करती थी, वह एक नए मॉल के बड़े स्टोर से प्रतिस्पर्धा में दिवालिया हो गया। इसके बाद वह एक बड़ी ड्रग कंपनी में ट्रेवलिंग रिप्रेजेंटेटिव का काम करने लगी और एक ऐसा इलाका संभालने लगी जिसमें कई राज्य थे। एक दिन काम के सिलसिले में उसे अपने इलाके के पश्चिमी कोने के एक छोटे कस्बे में जाना पड़ा। उस कस्बे में दवा की सिर्फ एक ही दुकान थी। वह वहां पहले कभी नहीं गई थी, लेकिन जिस पल वह अंदर गई उसने उसे पहचान लिया। यह हूबहू उसी स्टोर जैसी थी जिसका सपना उसने अपनी कल्पना में इतनी स्पष्टता से देखा था। अचंभित होकर उसने स्टोर के बूढ़े मालिक को इस अद्भुत संयोग के बारे में बताया। इस पर मालिक ने उसे बताया कि वह रिटायर होना चाहता है, लेकिन अपना स्टोर किसी बड़े कारपोरेशन को नहीं बेचना चाहता, क्योंकि यह स्टोर 3 पीढ़ियों से उसके परिवार में है। कई बार की बातचीत के बाद मालिक ने उसे स्टोर खरीदने के लिए पैसे उधार देने का प्रस्ताव रखा। जो स्टोर का मालिक था उसने ही उसे पैसे उधार देने का प्रस्ताव रख दिया कि तुम ही मेरा स्टोर खरीद लो। बिजनेस से होने वाले मुनाफे से वह कर्ज की किश्त पटा सकती थी। युवा महिला अपने परिवार सहित उस कस्बे में आ गई और जल्दी ही उसने एक बड़े पुराने मकान को का डाउन पेमेंट दे दिया, जो स्टोर के पास ही था। अब जब वह सुबह स्टोर जाती तो पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति उसका नाम लेकर हेलो कहता है। सब उसे जानते हैं क्योंकि वह उन्हें दवाएं देती है। बिजनेस में अवचेतन मन का उपयोग करना। कुछ साल पहले मैंने बिजनेस एग्जीक्यूटिव के एक समूह के सामने कल्पना व अवचेतन मन की शक्तियों का भाषण दिया। भाषण में मैंने यह बताया कि महान जर्मन कवि गेटे मुश्किलें और समस्याएं आने पर अपनी कल्पना का किस तरह प्रयोग करते थे। गेटे के जीवनी लेखकों के अनुसार वे घंटों तक अकेले काल्पनिक बातचीत किया करते थे। वे कल्पना करते थे कि उनका कोई दोस्त उनके सामने बैठा है और उन्हें सही जवाब दे रहा है। दूसरे शब्दों में वे यह कल्पना करते थे कि उनका दोस्त उनकी समस्या के बारे में उन्हें सही और उचित सलाह दे रहा है। वे उस दोस्त की सामान्य मुद्राओं और बोलने की खास अंदाज की कल्पना करते थे। वे इस पूरे काल्पनिक दृश्य को जितना वास्तविक और स्पष्ट बना सकते थे, बना देते थे। इस भाषण में एक युवा ब्रोकर भी मौजूद थी। उसने गेटे की तकनीक अपना ली। वह एक परिचित करोड़पति निवेशक से काल्पनिक बातें करने लगी, जिसने एक बार शेयरों के साझेदारी भरे सुझाव के लिए उसे बधाई भी दी। उसने इस बातचीत को का तब तक अभिनय किया जब तक कि उसके मन में यह मनोवैज्ञानिक विश्वास के रूप में अंकित नहीं हो गया। इस ब्रोकर की आंतरिक बातचीत और नियंत्रित कल्पना निश्चित रूप से उसके लक्ष्य के अनुरूप ही थी।
उसका काम अपने क्लाइंट्स को दमदार निवेश का सुझाव देना था। जीवन में उसका लक्ष्य था कि वह अपने क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाए और अपनी समझदारी भरी सलाह से उन्हें समृद्ध बनाए। वह अब भी अपने बिजनेस में अवचेतन मन का उपयोग कर रही है और अपने क्षेत्र में बहुत सफल है। एक प्रमुख वित्तीय पत्रिका में हाल ही में उसका इंटरव्यू भी छपा है। 16 साल का लड़का असफलता से सफलता में बदलता है, असफलता को सफलता में बदलता है। 16 साल के टॉड में एम ने मुझे बताया, मैं हर चीज में असफल हो रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं निरा मूर्ख हूँ। ये मतलब वो लड़का खुद अपने आप के लिए बोलता है। शायद अच्छा यही रहेगा कि उनके स्कूल से निकालने से पहले ही खुद ही स्कूल छोड़ दूं। आगे की बातचीत में मुझे पता चला कि टॉड का नजरिया ही गड़बड़ था। वह अपनी पढ़ाई के बारे में उदासीन था और अपने कुछ टीचर्स और सहपाठियों के प्रति द्वेष भी पाले हुए था। मैंने उसे सिखाया कि पढ़ाई में सफल होने के लिए वह अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। वह दिन में कई बार कुछ सच्चाइयों की घोषणा करने लगा, खास तौर पर सोने से ठीक पहले और सुबह जागने के ठीक बाद। जैसा हम देख चुके हैं, अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने के लिए ये सबसे अच्छा समय होता है। उसने यह सकारात्मक घोषणा की, मुझे एहसास है कि मेरा अवचेतन मन यादों का भंडार है। यह हर उस चीज का संग्रह करता है जो मैंने पढ़ी है या लेक्चर टीचर से लेक्चर के रूप में सुनी है। मेरी याददाश्त आदर्श है, बशर्ते मैं इसका इस्तेमाल करने का चुनाव करूं। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे वह हर चीज लगातार बताती है जो मुझे परीक्षा में जानने के लिए जरूरी है, चाहे वह लिखित हो या मौखिक। मैं अपने सभी टीचर्स और सहपाठियों के प्रति प्रेम और सद्भावना से भरा हुआ हूँ और उन्हें दर्शाता भी हूँ। मैं सचमुच चाहता हूँ कि वे सफल हों और उन्हें सभी अच्छी चीजें मिलें। तो पहले वो उसके सब गड़बड़ चलता था, ईर्ष्या भी करता था और सोचता भी था कि मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। अब उसने सब कुछ चेंज कर दिया अपना। टॉड अब पहले से बहुत ज्यादा स्वतंत्रता का आनंद ले रहा है। उसे अब हर विषय में ए ग्रेड मिल रहा है। वह लगातार कल्पना करता है कि उसके टीचर्स और माता पिता पढ़ाई में उसकी सफलता पर उसे बधाई दे रहे हैं। तो आज का सेशन हम यहाँ पर